उदयपुर के मुखर्जी चौक पर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद फल फ्रूट विक्रेताओं में नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि वे दशकों से यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने नगर निगम से पुनर्वास और व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। हाल ही में हम उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित जहां खड़े हैं, जहां आज नगर निगम के द्वारा ये सब्जी फल फ्रूट बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। इनका कहना यह है कि हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं देकर आज सुबह जल्दी 6 बजे से 7 बजे के बीच इनके जो सामान जमा रहे थे फल फ्रूट का व्यापार करने के लिए, आते ही नगर निगम ने फेंक कर इनको यहाँ तुरंत प्रभाव से हटा दिया। जैसा कि आपने अभी नजमा मेवा फरोज जो इनके पूर्व पार्षद रह चुकी है, आपने उनकी मुंह जुबानी सुनी होगी कि अगर हमें जो यहाँ बैठे हमें इतनी जगह बनाकर दे दी जाए तो हम इस तरह से हमारा व्यापार करेंगे, नहीं तो इनका कहना यह है कि नगर निगम में जाकर अनशन करेंगे। इनसे सुनना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये शाहपुरा मंडी जो कई वर्षों से मेवा फरोशन कौम और भोई समाज कौम जो वर्षों से 70 साल से व्यापार करती आ रही है, और अभी क्या आगे 10-15 साल से 36 कौम यहाँ पर व्यापार कर रही है। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, भले कोई भी व्यापार करके अपना पोषण पालन करके रोजगार कमाना चाहता है। तो हमारे ये नगर निगम से और राज्य सरकार से निवेदन है कि जो वास्तव में जो व्यापार करने वाले लोग हैं यहाँ पर और रोजी रोटी कमा के खाना चाहते हैं, तो उनको वास्तव में सर्वे कर कर उनको लाइसेंस दिया जाए। और 2-3 बार भी सर्वे किया 2012 में, 13 में, जिनके नाम है जो पुराने हमारे समाज से मिलना चाहते हैं, कोई भी प्रशासन, हम उनसे बात करना चाहते हैं प्रशासन से, नगर निगम से, और हम उनको सर्वे बना के हमारी पूरी लिस्ट दे दें। लिस्ट देने के बाद में उनका लाइसेंस दिया जाए 36 कौम को, और हमें किसी आपत्ति नहीं है, और यहाँ रोजगार कमाने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आइए इनसे सुनते हैं इनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम यास्मीन है, और मैं आज यहाँ जो नगर निगम की जो कार्रवाई हो रही है उसी के आधार पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, महिला इकट्ठे हुए हैं। जो महिला आपको पीछे दिखाई जा रही है, जो महिला काफी सालों से यहाँ मेहनत कर रही है, अपना कारोबार बिजनेस चला रही है, और ये महिला सुबह 4 बजे उठ के अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ कारोबार लगाती 2 पैसे कमाने के लिए। इन महिलाओं को काफी सालों से है, प्रशासन को बिना इंफॉर्मेशन से इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। तो प्रशासन को कम से कम इतना दिखना चाहिए कि महिलाएं बेरोजगार होगी तो कहाँ जाएगी। महिला कम से कम अपने ऊपर आप अपना कमाना तो सीख रही है, उन्हीं महिलाओं को आप रोजगार छीन रहे हो। मतलब इस बीजेपी की सरकार में इतना हो गया है कि महिलाओं को बिल्कुल ही, मतलब एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने का विचार रखा जाता है बीजेपी की प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन भी इनको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। तो प्रशासन को भी ये दिखना चाहिए कि महिला है, काफी बेरोजगार है, काफी महिला काफी सालों से मेहनत कर रही है, तो महिलाओं का रोजगार छीनना। एक तरफ महिलाओं, आप बोलते हो चोरी चकारी हो रही है, कैसे होगी चोरी चकारी? मौका प्रशासन ही दे रहा है। नगर निगम को भी ये पता होना चाहिए, काफी महिला अपना रोजगार करी, कोई गलत बिजनेस नहीं हो रहा, सभी के पास लाइसेंस है, ऐसा नहीं कोई लाइसेंस वाला नहीं। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो काफी सालों से यहाँ है, उनको भी इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था दी जाए बैठने की, और इन महिलाओं का साथ दिया जाए। मैं नजमा मेवा फरोश, पूर्व पार्षद। यहाँ ये जो आज बुलडोजर नीति के हिसाब से ये जो आए हैं नगर निगम वाले, बगैर सूचना के आए, किसी को कुछ कहा नहीं, बस ये आते, रोज आते थे, व्यवस्था, कहीं ट्रैफिक तो जाम नहीं है। अब देख लो कि करीब करीब 70-80 फुट रोड है, अगर 5 फुट इधर और 5 फुट इधर बैठ जाए तो भी 60 फीट रोड बचती है। 2 ट्रकें आपस में निकल सकती है एक साथ। फिर भी इन्होंने इस चीज को टारगेट किया क्योंकि एक समाज विशेष के लोग यहाँ ज्यादातर हैं। वैसे सभी समाज है, भोई समाज के भी बैठे हैं और समाज के भी बैठे हैं, पर ज्यादातर तादाद एक समाज विशेष की है, इसलिए इन्होंने यहाँ इसको टारगेट किया है। यहाँ सब ज्यादातर सभी औरतें ही व्यापारी है, जो या तो वृद्धा है, विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है। सारे 90% ऐसी औरतें हैं जिनके यहाँ रोजी रोजगार चलता है। 5,000 10,000 का सामान लाते हैं, दिन भर में 500-700 रुपए कमा के ले जाते हैं। आज ये 500-700 रुपए भी इनके गए, साथ में जो वो फल अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें यहीं लाइसेंस दे दिया जाए। पहली प्रायोरिटी यही है कि हमें यहीं से व्यवस्थित कर दो हम, कि भाई इतनी जगह में हमें बैठना है, इससे आगे नहीं निकलना है, और यही लाइसेंस दे दो। और नहीं तो यहाँ की महिलाओं को भले पियोन की नौकरी दे दो, संविदा नहीं परमानेंट नौकरी दे दो, पियोन की दे दो, जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा दूसरी दे दो, और बाकी हम तो पियोन बनने को भी तैयार है, पियोन की नौकरी दे दो।
नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं। यहाँ नहीं तो नगर निगम जाके हम आमरण अनशन करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ सभी को जो यहाँ दुकानदार है उनको कोई ना कोई, हमें भले गोली चला दो, हमें जेर दे दो, हमारे बच्चों को जेर दे दो, हम कुछ नहीं चाहते। हमें तो रोजगार चाहिए। हमारे परिवार से जो एक दुकान है, एक दुकान से एक परिवार के एक बंदे को नौकरी दे दो। नाम आपका सर? हाँ जी, नाम बताओ, आपका परिचय। फतेह सिंह राठौड़, अध्यक्ष उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी। आज जब सुबह हमें मालूम हुआ कि मुखर्जी चौक स्थित जो सब्जी मंडी है वो करीब 70 सालों से यहाँ पर सब्जी मंडी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे सुखाड़िया साहब है, उन्होंने सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठते हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम के द्वारा बिगर कोई सूचना नहीं दी इन किसी को, और यहाँ पर आके इन जितने जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग जितनी महिलाएं, इनको किसी को बैठने नहीं दे रहे और इनको उठाने के लिए कह रहे हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी वर्ग को टारगेट करना अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी माताएं बहनें यहाँ पर धंधा कर रही है आज से नहीं वर्षों से। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से शिफ्ट करने की जहाँ प्रशासन बात कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इनको जब बैठने की बात है तो लिखित में आप दो इनको और लाइसेंस दो। आज किसी की गरीब की पेट पे लात मारना, रोजी रोटी पर सर, ये लात सुबह मारना, प्रशासन ने कार्रवाई कितनी बजे करी थी? ये प्रशासन ने करीब ये 7 बजे के करीब ये आ गए थे। 6:30 बजे। पुलिस- इन्होंने पहले आपसे, इनसे पहले आपके पास कुछ सूचना थी? कोई सूचना नहीं है। आज ये पुलिस का लवाजमा, किसी गुंडे बदमाश का बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हो, बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, जो इनकी स्टाइल है उस हिसाब से आ गए। लेकिन जनता है, जनता सब देख रही है। आज जहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग, ये कहाँ ऊपर जाएगी, रैंप पर चढ़ेगी, जो शुरू से फुटपाथ पर बैठ के अपना धंधा करती है। आज सुबह ये जबकि 5-5, 10-10 हजार का माल लाते हैं रोज मार्केट से, यहाँ बेचने का धंधा करते हैं, आज ये बैठने नहीं दे रहे, तो आज ये इनका नुकसान भरपाई कौन करेगा? नगर निगम करेगी या सरकार करेगी? भजन लाल जी, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी आंखें खोलो और जनता का, गरीब जनता का सताना बंद करो। जहां तक देखते हैं हम, एक ही टारगेट रहता है कि ठेले वाले, केबिन, फुटपाथ पे जो धंधा कर रहे हैं आसपास के गांवों से लोग, उनको उठाना। आज बड़े बड़े बिल्डिंग कॉमर्शियल नहीं है, उसके बावजूद कॉमर्शियल चल रही, लेकिन नगर निगम के कोई भी अधिकारी, सरकार और प्रशासन उसकी तरफ से आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बोलो। मेरा आदमी नहीं, मेरा बच्चा ही नहीं, मेरे छोटे छोटे पोता पोते कैसे पालूं? आप कितने सालों से यहाँ बैठ रहे हो? मैं कब से बैठती हूँ, 80-90 साल हो गए। तो प्रशासन ने आपको कोई सूचना दी थी इस तरह से कार्रवाई? कोई भी नहीं है बेटा, मेरे तो सूचना नहीं मिली, मुझे कोई सूचना नहीं मिली, मैं तो यहीं बैठती हूँ। तो शुभ मेरा नाम? नाम नर्मदा। आप कितने साल से इस मंडी में बैठ रहे हो? मैंने 60 साल 70 साल हो गया बैठते बैठते। तो आज जैसे नगर निगम ने जो कार्रवाई करी थी, तो इस प्रकार की कोई सूचना मिली थी आपको? सूचना नहीं मिली थी हमारे को। सूचना नहीं? हमारे पास तो लेसीन है घंटा घर का, 2 रुपए का लेसीन हमारे घंटा घर का, मालदार की शेरी के, आपको तो बता सकती हूँ।